जय जवान और जय किसान साथियों। आज हम यहाँ फतेहपुर जनपद में हैं और आपसे हम मुलाकात कराते हैं श्री अशोक तपस्वी जी से। आपने फतेहपुर जनपद में खेती, कृषक और बेरोजगार नौजवानों को लेकर के एक नया कृषि अर्थशास्त्र का निर्माण किया है। आपका दावा है कि खेती में रोजगार की अपार संभावनाएं आज भी हैं। आपने पिछले 30-35 सालों में खेती को लेकर के जिस तरह से एक नया प्रयोग किया है, उसमें आज बेरोजगारी के दौर में निराश नौजवानों के लिए अपार संभावनाएं दिख रही हैं। हम आपकी मुलाकात कराते हैं श्री अशोक तपस्वी जी से, जो बताएंगे कि आज भी खेती में रोजगार को लेकर के कितनी संभावनाएं हैं। सर, इस वक्त आप देख रहे हैं मुझे, और मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, पुणे में पैदा हुआ। वहीं पर हम एक क्षत्रिय परिवार से हैं और जैविक कृषि पर मेरा 42 वर्षों का जो एक रिसर्च रहा है, आप जैसे कि हमारे फार्म पे देखेंगे आके, और हमें वो कामयाबी मिली क्योंकि जो मेरा रिसर्च रहा है वो हेक्टेयर, बीघा, बिस्वा में नहीं रहा है, स्क्वायर फीट में रहा है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो हमारे नए जितने भी युवा, हमारे शिक्षित युवा हैं, वो जो पलायन कर रहे हैं गांव से, हम इनको चाहते हैं कि खेती की तरफ लाना है। ये मेरा एक सोच है और मेरा एक मैंने संकल्प लिया है। तो इसको कैसे लाया जाए, कृषि की तरफ कैसे जोड़ा जाए, तब मैंने एक अपना अध्ययन शुरू किया और आज मैं 300% का मार्जिन लेके चलता हूँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे। अगर आज हम एक दाना बोते हैं खेत में, तो आप मल्टीपल करके देखिए आप कितने % आपको मिलता है दाने का। तो इसी तरह जैविक कृषि को हम महत्व देते हैं। आने वाला जो समय है वो जैविक का ही रहेगा। और अब हमारी जो शुरुआत हो रही है, एक गांव 100 किसान 100 बीघा ज़मीन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जैविक कृषि का, जिससे कि किसान का गेहूं खरीद का मूल्य निश्चित होगा और इसके बाद जब उसका प्रोडक्ट बन के बिकेगा तो मुनाफे का 25% की हिस्सेदारी किसान की होगी। ये हमारे देश में पहली बार ऐसा हम करने जा रहे हैं और ऐसा होने जा रहा है। आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर भी किसान की सहभागिता नहीं होती है, कहीं पर किसान का शेयर नहीं होता। आज ज़रूर है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो किसानों का प्रोडक्ट है वो भी योगी मतलब इनके जो हमारे आज पतंजलि के नाम से जो प्रोडक्ट बिक रहा है, किसानों का प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन कहीं पर किसानों का वहाँ पर शेयर नहीं है। और ये पहली बार ऐसा होगा जहाँ 25% का किसान शेयर होल्डर बनेगा। गांव से कोई भी रॉ मटेरियल अब बाहर नहीं आएगा, वहाँ से प्रोडक्ट बन के बाहर निकलेगा। ये हमारा सोच है और ये करने से हमारा बेरोजगारी भी दूर होगी, लोगों को रोजगार से जोड़ सकेंगे। अभी गोबर को आपने कहा कि गोबर को हम मल्टीप्लाई करके जो है 100 रुपये किलो, हाँ, उसको मतलब बेचने की हमारी योजना है और हम बेच भी रहे हैं। हाँ, इसको कैसे कर रहे हैं? जैसे कि आपने अभी देखेंगे और कि मैंने गोवर्धन परियोजना पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और वो योजना इस प्रकार है कि जो गौशालाएँ बनी हैं वो कहीं ना कहीं गौशाला जो है वो कामयाब नहीं है। वो कई कारण हैं उस पर, और इस जो नाकामयाब होने का जो कारण है उसी पर मैंने एक नई शुरुआत की है कि हम हर गांव में गोबर बैंक चालू कर रहे हैं, जहां पर 5 रुपये किलो गाय का गोबर लेंगे, 5 रुपये लीटर मूत्र लेंगे, लेकिन उसी गाय का लेंगे जो गोबर बैंक से आप ले जाएंगे। और 3 महीने बाद जो गाय ले गए हैं वो होगा गारंटर के रूप में होगा, बैंक के गारंटर के रूप में, और एक दुधारू पशु का फिनांस हो जाएगा, जहाँ पर जो मूत्र और गोबर दिया गया वो मार्जिन मनी हो जाएगा। इस तरह से दैनिक स्थिति अपने आप सुधरेगी जब हम रोजी रोजगार से जोड़ेंगे। गोबर का प्रोडक्ट कैसे क्या क्या बना? अभी हम जो गोबर का प्रोडक्ट हमारे यहाँ बन रहा है वो बड़ा सुंदर प्रोडक्ट है। जैसे है सिंदूरदानी, आज देखा होगा गाय के गोबर से गौरा बनाया जाता है, वो एक सुंदर गौरा का तैयार करते हैं हम, जिसको हम सिंदूरदानी कहते हैं। और दूसरे और अखंड ज्योति भी है इसी की। और इस बार दीपावली में काफ़ी अच्छा सेल रहा हमारा। एक किट हमने तैयार किया है जिसमें 51 दीपक है और तेल की शीशी है और बाती है, रोली है, कलावा है और उनके जो है पूजन के पूरी सामग्री भी है।
तो ये किट हमारा जो बिका, बहुत हमें कामयाबी मिली। तो अब हमारा आज आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पर आज गोबर से 22-23 महिलाओं को रोज़गार भी है। गोबर से रोज़गार मिलना ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह हम अगर करेंगे तो हमारे जो जैसे गाय है, पशु जितने भी हमारे हैं वो संरक्षित होंगे।